सभी दोस्तों को नमस्कार। भाई आज एक पेरेंट की कॉल आई मेरे पास। डॉक्टर साहब हैं अकोला से और हालांकि मैंने उनसे पूछ के एक रिकॉर्डिंग करी है उनकी कॉल की और फिर मैंने ये वीडियो भी बना ली साथ के साथ में। और मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि आपके घरों तक भी आने वाली है ये आंच। उनके बच्ची के स्कूल में उन्होंने नोट लिख के भेजा है पेरेंट्स को, सबको चिट्ठियां लिख के भेजी है कि दोनों माँ बाप और घर में जितने लोग हैं उनको ये जो डोज है दोनों की दोनों ये लगी होनी चाहिए तो आपका बच्चा स्कूल आएगा, नहीं तो आप नहीं आओगे। ये खेल समझ लो, नहीं तो आप बहुत ज्यादा दूर नहीं हो। आपको अपने आसपास साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं। 50% से ज्यादा लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखे हैं और जिन्होंने असली में ले रखी हैं दोनों डोज, उनकी जिंदगी झंड हो चुकी है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर अभी भी नहीं संभले, अगला नंबर अगर आपने 100% ठुकवा लिए तो ये आपके बच्चों को ठोकेंगे। बड़ों का तो प्रस्थान का समय आ गया है। सारे हार्ट अटैक हो गए, जान लग रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया, लकवा का रिश्ता हो गया, सारी चीज हो गए, कैंसर हो जाएगा। कुछ जना के जिन्हें 6 महीने पहले लिए थे वो अपना टेस्ट करवा लो, कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं और गड़खरे लोगों का होन लग रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से मेरी जो बात हुई है और जो मैंने उनको कहा है, मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया था और पूछा भी था उनसे। उनकी जो कॉल पे मेरे से बात हुई है उसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग उनसे पूछ के करी थी, दूसरे नंबर पे कॉल करवा के। और क्योंकि रेगुलर नंबर पे तो मेरी रिकॉर्डिंग है नहीं, तो मैंने उस रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। अगर आपने चाहिए तो व्हाट्सएप करके मांग लियो 9518170000 पे। कॉल नहीं करा करो भाई, व्हाट्सएप पे अपना नाम भेज दो, कहां से बिलोंग करते हो वो भेज दो, कह दो को फलानी चीज भेज दो, मेरे द्वारा टाइम मिलते भेजूंगा, जल्दबाजी नहीं करनी, प्लीज वेट कर लिया करो। तो आप एक बार वो बात सुन लो और थोड़े से खुद से रिसर्च कर लो। आपकी अपनी रिसर्च के बिना बात नहीं बनेगी, ये बात समझ लो। तो प्लीज अपनी रिसर्च करो और एक बार बात सुनो और अपने दोस्तान समझाओ, अपने लोगान समझाओ, आसपास लोगान तैयार करो। चाहे किसी ने ले रखे हो, चाहे किसी ने ना ले रखे हो, 2 पे नहीं रुकेंगे, तीसरी आन लाग रही है, फिर चौथी आओगी, फिर 5वीं आओगी, फिर 8वीं आओगी। जब तक यहां से प्रस्थान नहीं कर जाते, इन्हें फैमिली आईडी बना के सबको इनको आधार कार्ड के साथ जोड़ के इन्हें सारे डिजिटल आईडी करके आपका सारा खाता, आपका आईटीआर, आपके रुपये, आपका सब कुछ इन्हें एक पैकेट में बंद करके धर रखा है। पानी तक का कनेक्शन आने वाले टाइम में इसी हिसाब से चलेगा। तो आपके मूवमेंट को भी कंट्रोल की जाएगी। पर किलोमीटर सड़क पे उतरने का पैसा लगेगा कि डीजल आड़ा गए इतने, पेट्रोल आड़ा गए इतने, वो तो यो खेल समझ लो। आपको पूरी तरह से कंट्रोल करना है। अगर आपकी औलाद ऐसी नपुंसक बना देंगे कि जिसको ये चाहेंगे उसका डीएनए जाएगा, वो भी आईवीएफ के थ्रू। तो ये एक्सपेरिमेंट ये कर चुके हैं पहले से। तो जिनने वो हमारा टाइगर है जिसकी वीडियो आज मैंने दिन में डाली थी, वो टाइगर तो सब ने पूछता फिर अगर हाँ ले ली तो डोज, बोला ले ली, बोला बालक जाम के दिखाइए, जाम के दिखाइए, बेरा लगेगा हमने। तो ये इतना बड़ा खेल हो रहा है, बहुत दुख भी आता है। लेकिन एक चीज का सबर है कि जिन लोगों ने बेरा लागे में जाग रहे हैं और लिटरली आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। जब किसी का भी साइड इफेक्ट आया हो उनको वो वीडियो बना के भेजें और आप नीलेश हो जा वकील लेकर दूसरे वकील में और वकील तैयार करने लग रहा हूं, इन्हें सारा ठोकांगे। ये जितने क्रिमिनल हैं, जितने नेता हैं, जितने आईएम्स का डायरेक्टर यो गुलेरिया, इन्हें भी ठोकांगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर है यो लोगन लाग रहा है मारन। तो ये जो सी टास्क फोर्स बना रखी है और ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के आड़ में ये लोग भीतर करने लग रहे हैं। यो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है इसने वापस करवा के देश के अंदर नॉर्मल हालात की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये आप वीडियो सुन लो जो सी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शरद गावंडे, हाँ शरद पटेल गावंडे। तो क्यों कौन किसका प्रिंसिपल का आया था? हाँ 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 हाँ, कौन सा स्कूल है? एक मास्टर है, उसका नाम काजी है। हाँ हाँ, तो उसने वो फरमान निकाला है हाँ, कि जो पेरेंट्स है, हाँ, पेरेंट्स का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है अगर बच्चे को स्कूल में हाँ, क्लास अटेंड करना है तो। हाँ, उसके अलावा हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। मतलब आपने लगवाना नहीं है ना वैक्सीन? नहीं नहीं नहीं, कैसे लगवाऊंगा? हाँ, तो ऐसा करिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आप कुछ मत करिए, सिंपली अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जो अपने बेटे का, जो अपनी बच्ची का स्कूल का प्रिंसिपल है, आप उनको बोलिए
एक चिट्ठी लिखिए आप, सिंपली उसकी डायरी में लिख दीजिए कि अगर आपने मुझे फोर्स किया, सबसे पहली बात, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं अपनी बॉडी को किसी को टच होने दूं या ना होने दूं, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं या आप ऑथराइज नहीं है मुझे फोर्स करने के लिए। मेरी बच्ची को इसलिए एजुकेशन से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने कोई इस तरह का गैर संवैधानिक आदेश का पालन ना किया हो उसके पेरेंट्स ने। तो आपका जो ये आदेश है ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। पहली लाइन तो आप ये लिखिएगा, सीधा लिख दीजिए, क्योंकि मैंने अपने बच्चे के स्कूल में लिख दिया है कि मेरे बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं दी जाएगी, मैं अपने बच्चे को अनपढ़ रखने को तैयार हूं, मैं अपने बच्चे को अनएम्प्लॉयड रखने को भी तैयार हूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि नहीं आपने नहीं लिखना है, लेकिन मैंने लिख दिया है ना, मैं तो बता रहा हूं, लेकिन आपने नहीं लिखना है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, आपको लिखने की एग्जैक्टली सबसे पहली बात, हमारा गुनाह क्या है। हाँ बिल्कुल, आपकी यस एग्जैक्टली। तो अरे डॉक्टर साहब, अगर आपका बच्चा, अगर आप क्रिमिनल भी होते मान लो, तो भी आपके बच्चे को वो एजुकेशन से डिनाई नहीं कर सकते ना। हाँ क्रिमिनल व्यक्ति, हाँ मेरा बच्चा वो इतना छोटा होगा, उसको तुम शिक्षा के अधिकार से वंचित रख रहे हो। अरे ये चाहते यही है कि ये बच्चे पढ़ ही ना पाए, क्योंकि अभी किसानों के बच्चों ने ये कानून समझा दिए ना किसानों को, तो ये चाहते हैं कि तुम्हारे राइट्स ही खत्म ना। क्लास 10th में लोकतांत्रिक अधिकार क्या है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार, वो चैप्टर ही हटा दिया बंदों ने, ताकि अगली जनरेशन को पता ही ना चले कि हमारे बच्चों, हमारे राइट्स क्या हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो असली बात है वो बताता हूं। हाँ यूज करना है। कौन से? इतना जमीन मरा नहीं है संविधान का। हाँ इनकी क्या औकात है? चुप के वार कर रहे हैं कि नहीं? इतनी अगर इनमें धमक होती थी, राइडिंग नहीं, क्यों नहीं कर रहे सब कुछ बातें? हाँ अरे जब मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर साहब, भारत, अरे इजाजत नहीं देता। मैं आपको वो बता रहा हूं डॉक्टर साहब कि ये देखिए दोनों तरफ से गेम चल रहा है। भारत सरकार कहती है मैंडेटरी नहीं है और ये फोर्स करवा रहे हैं दूसरे रास्तों से, आपको घुसने नहीं देंगे। हाँ यस कमीशन खा के देखिए, एक डॉक्टर साहब, एक वैक्सीन को बनाने में लगभग 20-30 पैसा लगता है। भारत सरकार ने 300 रुपए दिया है। देखिए 300 नहीं, सरकार ने 300 रुपए दिया है, बाहर 750 में, 1000 में, 2000 में बेच रहे हैं ये लोग। तो 30,000 करोड़ तो सरकार ने निकाल के खर्चे से निकाल दिया है हमारे खजाने से, उसको पकड़ा दिया है। तो और सुनिए आगे बात बताता हूं, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो नजदीक है, जो इन्होंने बना रखा है दूसरा जुगाड़, तो इसकी एक्सपायरी डेट नजदीक है, तो ये ठोको फटाफट ठोको, जल्दी से खत्म करो भाई। अगला भी तो देखो, अभी 30,000 करोड़ दे दिए तो तीसरी डोज के भी तो 30,000 करोड़ लेने हैं ना उन लोगों ने। तो हाँ, हम लोग एक्सपेरिमेंटल बॉडीज हैं भैया, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा। तो आपको क्या करना है, मैं आपको जो दूसरा बता रहा था, प्रिंसिपल को इतना लिखिए आप, सिर्फ इतना लिखिए कि एक तो पहली बात, मेरे बच्चे को एजुकेशन से डिनाई नहीं किया जा सकता इस बेसिस पर। तो आपकी जो ये चिट्ठी आपने मुझे भेजी है ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी चीज आप उसके अंदर लिखिए, क्योंकि भारत सरकार कह रही है कि मैंडेटरी नहीं है तो यू कैन नॉट फोर्स मी टू टेक दिस जॉब। तीसरा आप उसके अंदर लिखिए, क्योंकि सरकार साइड इफेक्ट्स का डाटा नहीं दे रही है देश को, और मीडिया के थ्रू लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो तुम लोग, और तुम बता नहीं रहे हो पूरी इंफॉर्मेशन, या कोई सरकार नहीं बता रही है। इसीलिए क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, और ये अभी तक क्लिनिकल ट्रायल पे है, और ये सारी की सारी वैक्सीन्स ये अभी इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज्ड है, परमिशन जो मिली है इनको इमरजेंसी यूज के लिए।
ऐसी बीमारी जिसका मोर्टेलिटी रेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारियों से भी कम है, उस बीमारी के लिए तुम फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी, क्योंकि आज अगर इन्होंने इस बात के लिए फोर्स कर लिया तो कल को ये आपके मूवमेंट के ऊपर फोर्स करेंगे, आप क्या खाओगे उस पर फोर्स करेंगे। तो आपको प्रिंसिपल को ये लिखना है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है और इसके साइड इफेक्ट नहीं पता है, तो अगर मुझे कुछ हो गया या मेरे परिवार में मेरी इसकी मदर को हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हर मर्डर और या माई मर्डर। इतना लिख के भेजिए आप उसके अंदर। और फिर भी अगर वो तैयार है, वो कहती है कि मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी, तो उससे लिखित में लेंगे हम लोग और फिर अपने बच्चों को वो करेंगे। ये मैं बहुत अरसे से कह रहा था पेरेंट्स को कि अपने स्कूल के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं ना, बाकी के जो पेरेंट हैं, उनके साथ मीटिंग कर लीजिए। ये आपके बच्चों को एक्सपेरिमेंटल रैट, ये लैब रैट बनाने जा रहे हैं। आपको बिना इकट्ठा हुए और बिना बोले नहीं काम चलेगा, दूसरी डोज से भी काम नहीं चलेगा, तीसरी भी आ रही है। ये जब तक करते रहेंगे जब तक मर नहीं जाओगे या सरेंडर नहीं कर दोगे। हाँ, तो बिल्कुल डॉक्टर साहब आप ये भेजिए, आप चिट्ठी लिख के भेजिए प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल को लीगल उसको अंदर लिख दीजिए, मेरे इस लेटर को मेरा लीगल नोटिस समझ लीजिए, और अगर आपने दोबारा से फोर्स किया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और गिरफ्तार करेंगे, आपके ऊपर एफआईआर करवाऊंगा मैं सीधा। मतलब ऐसे काम चलेगा ही नहीं। ये क्रिमिनल्स हैं, मतलब देश का गृह मंत्री क्रिमिनल है अपने देश का। हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा आदमी है जो दूसरे की लाशों के ऊपर जिसकी कुर्सी रखी हुई है, ये मार डालेंगे पूरे देश को। इसलिए बहुत जरूरी है आपका हमारा ये खड़ा होना पेरेंट्स का बच्चों के लिए। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं ये कहता हूं इसके और बहुत रास्ते निकल के आएंगे। मतलब इनकी ये हरामखोर लोग इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये कुछ भी हो जाए, मतलब अपने बच्चों के लिए फाइट करेंगे हम। हाँ, अब बिल्कुल कफन बांध के निकले हुए हैं बिल्कुल अपन और आप लोग ना, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इनको। ये डरे हुए हैं, ये बोलने से डरते हैं, हमारे बोलने से, हमारी वीडियो डिलीट करने का मतलब ये डरे हुए हैं। हाँ, नहीं है, इनकी औकात नहीं है सच्चाई के सामने खड़ी होने की। हाँ, यस, हाँ, यस, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप करिए इसको ना, आप लगाइए वाट इनकी, मैं करता हूं और उसके बाद भी करते हैं फिर। हाँ जी जी डॉक्टर साहब, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। हाँ, रिटर्न, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोग खड़े होंगे, इनकी हिम्मत ही नहीं है, ये तो रिंग जाएंगे। मतलब पहले से ही रो रहे हैं, ये बहुत डरा हुआ है। अभी तो प्रधानमंत्री का चेहरा देखा ना, खेती के कानून वापस आ गए, सारे लोगों को ये पता लग गया ये तो बुज़दिल आदमी है, ये तो साला हिजड़ा है। हाँ हाँ हाँ, यस, डेफिनेटली हारना नहीं। मैं आपको बताता हूं, खेल ये था कि यस यस, अरे नहीं नहीं, ये इससे भी बड़ा खेल था ना। हाँ 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 यस यस, हाँ हाँ, बराबर, हाँ, यस यस, ऐसे थोड़ी ना सिंपैथी मिलने वाली है इसको। इसको माफी नहीं मिलेगी, 800 लोगों का कत्ल है। यस, पूरे देश को ये मालूम है डॉक्टर साहब। हाँ हाँ हाँ, यस, हाँ 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 हाँ, हमारे गांव में तो इतना वोटिंग हुआ, हमने तो इतना वोटिंग की ही नहीं, फिर भी अगर इतना वोटिंग तो लोग पत्थर मारेंगे नहीं, इतना तो है।
कि हमारे को ये चाहिए ही नहीं तानाशाही, तानाशाह चुन के आया फिर। हाँ, एक तो इनके एक मैं बताऊं आपको, अभी जो चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में, यूपी के अंदर, और उत्तराखंड में और पंजाब में तो इनका सुपड़ा साफ है, जीरो है। मतलब ये थोड़ा यूपी के लिए इनको क्या चाहिए, राज्यसभा में इनको इमरजेंसी लानी है देश के अंदर। इमरजेंसी लाने के लिए इनको राज्यसभा में सीटें पूरी करनी है। ये इतनी सीट चाहते हैं कि राज्यसभा में इसको योगी भी नहीं जिताना है, क्योंकि पिछली बार योगी जीता था मोदी के चेहरे पर। अगली बार ये इसने योगी को हराना है, क्योंकि अब योगी खुद से गुंडागर्दी का दूसरा चेहरा बन रहा है। तो उस नए गंजे को इसने जीतने नहीं देना है। इसको सिर्फ इतनी सीट चाहिए, ईवीएम में उतनी सेटिंग है जितनी सेटिंग्स इसको राज्यसभा में पूर्ण बहुमत चाहिए। पूर्ण बहुमत आते ही इसका टारगेट, इसने 40 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे थे 2014 में, 2021 चल रहा है, तो 7 साल में इसने 85 करोड़ लोग तो बिठा दिए घर पे। अभी इसका टारगेट है कि 120 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे लाना है, भूखमरी देश के अंदर फूड क्राइसिस लेकर के आना। 5G के ट्रायल होने वाले हैं, अभी 5G के फुल फ्लैश ट्रायल होने वाले हैं, और जो किसान अब बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, ये सारे मरने वाले हैं। मतलब इनको दहशत फैला के इनको उठाने वाले हैं, क्योंकि जो ऊपर से ऑर्डर आया है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों का, उनका खेल ये है कि अब हमने तो बोल दिया था, अब हम कहेंगे कि महामारी आ रही है। अरविंद केजरीवाल भी गुंडा बन के, मतलब 2000 आज मैंने उसकी रैलियां देखी, 2 रैलियां बिना मास्क के घूम रहा है वो लाखों हजारों लोगों के बीच में, और मतलब दिल्ली में 2-2 हजार का चालान काट रहा है वो राक्षस। और राहुल गांधी उससे भी ज्यादा जोर लगा रहा है कि ठोको टीके, इनको ठोको टीके। और ये हाँ 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 हाँ, यस यस, हाँ हाँ बहुमत छोड़िए आपकी, मैं तो ये कहता हूं कि किसी भी पार्टी की बजाय आप आदमी अच्छा देखो, जो आपकी यहां अच्छा आदमी हो, बस बीजेपी से ना हो, और चाहे काला, मतलब जो वहां सबसे अच्छा अपने बीच का आदमी खड़ा कर लो ना, जो एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे बात करता हो। उसके बाद मैं अभी तो यूपी का जो खेल है, यूपी में अगर इनको राज्यसभा में पूर्ण बहुमत जितने सीटें मिल गई पूरे देश के अंदर, तो ये क्लैरिटी के साथ समझिए कि अपने देश गुलाम होने वाला है 2022 के अंदर। इट्स नॉट फार मच, मतलब अवे दिस सिचुएशन। हाँ हाँ हाँ, अरे हम तो घूम ही रहे हैं इसलिए। हाँ हाँ बस 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 बस, नहीं ऐसे थोड़ी ना मरेंगे पूरा। अरे हम मरने के लिए, देखिए डॉक्टर साहब एक चीज बता दो, देखिए हाँ हाँ हाँ, मेरे को बहुत बुरा लगा। हाँ, मैं प्रकाश भाऊ ने सबसे पहले मैं उनको जाऊ दे, अभी मराठी में बोलतो, वाटलं हिंदी में बोल की बताऊ का, जाऊ दे यार, त्यानं काय करायचं आपल्याला, लोक झाले स्वतः टीका लावून घेत आहेत आणि पोटी बोचुडके लावून घेऊन राहिले, आणि यांना समजून सांगण्यात काही अर्थ नाही। आपलं पहा, यानी उन्होंने क्या बोला, जैसे उधर भाग में अपने को कुछ लेना देना नहीं है, मैं बोल के थक गया हूँ। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक जो वर्ड यूज किया, वो जो मेरे दिल को लगा, वो वर्ड था कि ऐसा अगर अपन करेंगे तो लोग अपने अपोज में जाएंगे। ये प्रकाश भाऊ के शब्द है मेरे को। हाँ, देखो पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ लोग, अरे मैं बताता हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ, जो टीवी के अंदर जो चल रहा है ना, जो टीवी में चल रहा है, उन्होंने दिमाग को हाईजैक करके रखा हुआ है, गधों को किसी ना किसी मुद्दे पे उलझा के रखा हुआ है। जो समझदार लोग हैं, जो थोड़ी सी खुद की रिसर्च करते हैं, उनको पता है। और हमने क्या किया, जब हम समझा रहे हैं ना लोगों को, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो पहली बात तो हमने मरने और मारने की बात ही नहीं करनी है, हमने बात करनी है जीतने की। अपन जीतेंगे। मानवता इतनी जल्दी से खत्म नहीं होने वाली है, मानवता को ऐसे नहीं मारा जा सकता। और मैं सीधी सी बात है डॉक्टर साहब, सिंपल इतना फंडा है कि मतलब मैंने सिर्फ इसलिए बताना था आपको, जो असल में तो कुछ और ही बात चली गई अपनी। सिर्फ इतनी बात है कि प्रिंसिपल को ठोक के लिखिए कि भैया
तुम्हारे ऊपर एफआईआर कराएंगे हम लोग। यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एडवर्स इफेक्ट जो भी इस टीके की वजह से होता है, और आप ठोकिए उसको, मतलब कोई टेंशन नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और करते हैं फिर अपन इस पे, और कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर साहब, कोई टेंशन नहीं है। इधर मैंने आज नीलेश ओझा से बात, कल हम थे यहाँ मुंबई में ना जो प्रोटेस्ट था, तो मैंने ओझा साहब को बोल दिया है एडवर्स इफेक्ट जितने को भी आया है, जिन भी लोगों के, जिनको देखो होता क्या है कि कुछ लोग तो इतने गधे हैं, उन्होंने 2 महीना पहले वैक्सीन लिए उनके बच्चों ने, आज वो चलते चलते हार्ट अटैक हो गए हैं, तो वो टीवी की बात मान रहे हैं कि एक्सेसिव मेहनत से होता है। वो कह रहे हैं जिम कम करो, मतलब वो इतना बेवकूफ समझ रहे हैं देश के लोगों को कि वो जिम कम करने की बात कह रहे हैं कि जिम कम करो तब आप बचोगे। तो इसलिए क्या करना है, अपने को बताना है लोगों को कि तुम्हारे कोई साइड इफेक्ट आते हैं तो तुमने अपनी वीडियो बना करके बस डॉक्टर साहब के पास भेज दो आप व्हाट्सएप पे, और अपन ओझा साहब से बात करेंगे। जिसको भी साइड इफेक्ट आया है 500 करोड़ रुपए का ठोकेंगे, और इनको क्रिमिनल केस ठोकने वाले सारे नेताओं के ऊपर, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के ऊपर कि तुम हरामी हो, तुम वहां इकट्ठे बैठ के खाते हो और लोगों को इकट्ठा होकर के मार रहे हो तुम। ये इनको सबके ऊपर क्रिमिनल केस करेंगे अपन। हाँ 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 कुछ ही नहीं है, ये तो गधा है 1 नंबर का। हाँ 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 बीवी को छोड़ के भागा वो तभी तो हिजड़ा बोलते हैं इसको हाँ अरे वो सामने वो लगा होता है ना, प्रॉम्प्टर लगा होता है सामने, प्रॉम्प्टर से। हाँ 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 अरे वो छोड़िए, अंग्रेजी से कुछ नहीं होता। हाँ मीठी बात करने से, वो कहते हैं भाषण बहुत बढ़िया देता है। हाँ, हाँ, हाँ। अरे नहीं, इससे भी ऊपर बताऊं डॉक्टर साहब, देखो। हाँ 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 आपने उसको क्या ये किया, जवाब दिया कि वो वैक्सीनेशन करवाओ सबका। अच्छी बात है। ये सारे खिलाड़ी मिले हुए हैं डॉक्टर साहब, और सीधी सी बात ये है, हाँ ये इसका मकसद कोई बीमारी से लड़ना नहीं है। इसको तो लोगों को बस किसी भी तरह से कंट्रोल करना है। और जो 5G आ रहा है ना, ये लॉकडाउन इसलिए लगने वाला है, क्लाइमेट लॉकडाउन, जो देखो क्या हुआ, अगर अकेला केजरीवाल करता तो समस्या हो जाती। फिर कहते कि यार अकेला केजरीवाल क्यों कर रहा है, आसपास के स्टेट वालों को भी करवाओ। तो फिर इधर राजस्थान का एरिया, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स, यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि लगे कि सारे ही कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, तो कोई षड्यंत्र नहीं है। ये खेल जो है ना, ये अब 5G को इंस्टॉल करने के लिए और लोगों को ठोकने के लिए इनका आ रहा है खेल। ये लोगों को नहीं समझ में आएगा तो मरेंगे साले, और क्या है फिर इन भेड़ों को, और कौन बचाएगा फिर। हाँ अरे नहीं, फर्जीवाड़े हैं, टोटल ये इनको पता है सारा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर हैं भाई, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर बना रखे हैं। यस फोटो खिंचाने के लिए इनके फोटो देख के उन बड़े सेलिब्रिटीज ने फोटो डाल दिए अपने। लोग बेवकूफ हैं, वो सेलिब्रिटीज के खरीदे, उनके कहने से वो फेयर एंड लवली खरीद रहे थे इतने सालों से। उस गधा, वो खुद काला पड़ा है वो शाहरुख खान, उसके कहने से फेयर एंड लवली खरीद रहे थे। वो आपको क्या लगता है सेंट्रो रखता होगा? सेंट्रो कितने साल ऐड करी उसने वो।
तो मतलब लोगों को तो इन्होंने कंट्रोल करने का तरीका टेलीविजन ले आए थे ये लोग। सिंपली एक खेल है, मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं है। उन जिन्होंने बेचारों ने सच्ची में लगवा लिए उनके अब हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हैमरेज, उनका तो बुरा हाल ही हो रखा है। मैं आज जितने लोगों से मिलता हूं जिसने ये ठुकवा रखा है उसका शरीर ऐसे टूटा रहता है कि कुछ नहीं, कोई मतलब मजा नहीं, लाइफ ऐसे सब झैल सी हो गई है। और फिर बेवकूफ गधे अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े होते हैं, वो ये कहते हैं जहां पूरी दुनिया मरेगी हम भी मर जाएंगे। मतलब चलो फिर भी, लेकिन हम अपना ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, हम नहीं कोताही बरत रहे, हम लोगों को समझा रहे हैं भाई तुम अब अगली जनरेशन को तो बचा लो कम से कम। तो हाँ 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 ले हाँ 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 अब तो लठ उठाने पड़ेंगे जो घर घर आ रहे हैं ना, इनके लिए इनका इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ हाँ मुसलमान लोग थे वो, मुसलमान लोग थे। हाँ 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 तो ठीक है। अभी तो मुस्लिमों को प्रेरित करने के लिए सलमान खान की ड्यूटी लगा रहे हैं। ये इतने हरामी हैं, मतलब खुद ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, खुद हैजर्ड केमिकल्स मिल रहे हैं इनकी उसमें। जो अमित शाह ड्रग्स का धंधा करता है इसके साथ लग के, अडानी के साथ लग के, क्योंकि वो पैसा जो पीएम केयर फंड में आता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पॉलिसी बनाया था कि हमारा तो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, इनकी इंफॉर्मेशन कोई नहीं ले सकता, तो वो पूरा खेल अब आएगा समझ लोगों को, कोई टेंशन नहीं, लोग करने लगे हैं रिसर्च। बट इट्स अ गुड थिंग कि लोग जाग रहे हैं। आज जब हम कल मिले थे और अभी मतलब जहां जहां हमने मीटिंग्स करी, खूब मतलब बड़े लोग आ रहे हैं और लिटरली जाग रहे हैं। बहुत अच्छा है। आप अपने बिटिया के प्रिंसिपल को लिखिए आप ना, और फिर करते हैं इसके ऊपर काम, है ना। हाँ ठीक है जी, ठीक है, ओके डॉक्टर साहब।